दुनिया वालों, तुमने मुझसे मेरी शब्दों को छीना है। मैं आज तुमसे तुम्हारी जिंदगियां छीन लूंगा। जज साहब, मेरी जिंदगी के 20 साल वापस लौटा दीजिए जज साहब, जो मैंने इस सालिम दुनिया के सामने अपनी जवानी लुटा दी। जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, इंसाफ चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आज के खुसूसी प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पूरा पाकिस्तान उन्हें जानता है उनकी खूबसूरत आवाज़ की वजह से। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर हाशमी साहब। पिछले 30 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। वो PTV और फिर रेडियो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हैं बतौर न्यूज़ कास्टर, न्यूज़ एंकर, RJ, सीनियर ब्रॉडकास्टर के तौर पर वो मुख्तलिफ काम कर चुके हैं। हर फील्ड के वो मास्टर हैं। आज डिटेल इनसे बात करेंगे, इनके तजुर्बे के हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और जो लोग अभी मीडिया फील्ड में आना चाहते हैं उन नौजवानों के लिए कुछ टिप्स भी हम लेने की कोशिश करेंगे। पिछला 30 साल से ज़्यादा का अरसा मीडिया इंडस्ट्री में रहे हैं और क्या कुछ इनका तजुर्बा रहा है, उस हवाले से डिटेल बात करेंगे। थैंक यू सो मच हाशमी साहब, कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। आकिल साहब, बल्कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ जैसे नाचीज़ बंदे को अपने चैनल पर बुलाया और इतने सारे लोगों में आप मुझसे वो बातें करेंगे जो शायद मैं पहले नहीं कर सका, क्योंकि आपके इंट्रो ने बता दिया कि आज आप बहुत ही अच्छी बातें करने वाले। थैंक यू सो मच हाशमी साहब, ये आपका बड़ापन है कि आज भी आप जो हैं बेहतरीन तरीके से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने कोशिश की कि कुछ आपके काम के हवाले से बता दूं, लेकिन उसके लिए कमी पेशी के लिए माज़रत ख्वाह हूँ। उस पर आपके काम के हवाले से डिटेल बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं जिन नौजवानों को पता नहीं है कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, फिर स्कूल, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी के हवाले से थोड़ा डिटेल बताएगा। आकिल साहब, मेरा ताल्लुक़ जेहलम से, मैं जेहलम में पैदा हुआ और वालिद साहब रेलवे में इंजीनियर थे, तो लिहाजा मैं वहीं पे घर मिला हुआ था। और अक्सर लोग ये जानते होंगे कि रेलवे में जो है बड़े आर्टिस्टिक किस्म के घर, बड़े पुराने ज़माने के अंग्रेज़ों के तामीर किए घर, और बहुत ही अच्छी जगह में रहा। उसके बाद जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो गवर्नमेंट बोर्डिंग मोहल्ला स्कूल था वहाँ पे प्राइमरी तालीम के लिए, मेरे वालिद साहब ने वहाँ पे मुझे दाखिल कराया। देन फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल जेहलम से मैंने मैट्रिक किया, जेहलम से किया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जेहलम से मैंने ग्रेजुएशन की। देन फिर मास्टर्स किया, MA इकोनॉमिक्स में मैंने मास्टर्स किया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने इंट्रो में भी कोशिश किया कि एज ए न्यूज़ कास्टर, न्यूज़ एंकर, RJ आपने काम किया है। 30 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। आज भी PTV और रेडियो के साथ आप वाबस्ता हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ आप कर चुके हैं। इंट्रो में वो तमाम चीज़ें मैं बता नहीं सका। ज़रा डिटेल बताएं कि ये 30 साल का दौर मीडिया इंडस्ट्री में काम किया, इसके अलावा क्या किया है? जी, इसके अलावा ये है कि वो मैं बैंक में जॉब करता रहा हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे तक पहुँचाया, माशाल्लाह। और उसके साथ साथ जो है, चूँकि मैं पहली दफ़ा शिफ्ट हुआ था ये इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद में यह है कि मेरा कोई भी एक ऐसा भी जानने वाला नहीं था जब मैं ऑफिस आवर्स के बाद किसी के साथ बैठ के और एक कप ऑफ टी, थोड़ी सी गपशप लगा सकूँ या एंजॉय कर सकूँ। तो आप जैसे किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि यार आपकी आवाज़ अच्छी है, तो आप क्यों नहीं रेडियो ज्वाइन कर लेते। तो फिर मैंने रावलपिंडी रेडियो ज्वाइन किया। तो रावलपिंडी रेडियो में बतौर मैंने ड्रामा आर्टिस्ट, फीचर आर्टिस्ट ज्वाइन किया। शुरू में काफ़ी मैंने ड्रामे वहाँ पे किए, और उसके बाद फिर चूँकि मुझे आना जाना इस्लामाबाद से वहाँ बहुत मुश्किल होता था, 3 वैगन्स बदल के फिर मैं 303 पेशावर रोड रावलपिंडी के स्ट्रीट से जाता था रेडियो में, तो वो मुश्किल हो गया था। तो उन्हीं दोनों यहाँ पे ये बात है 85, 86, 87 की, यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी वर्ल्ड सर्विस, कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हुई। तो मैं फिर वर्ल्ड सर्विस में मैंने ऑडिशन दिया, तो देन वो मुझे कामयाबी मिल गई वहाँ पे। तो उसमें मैं फिर बतौर अनाउंसर, न्यूज़ कास्टर, ड्रामा आर्टिस्ट, फीचर आर्टिस्ट, मैं शेर व नगमा लिखता भी रहा और फीचर्स लिखता भी रहा और करता भी रहा। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे थोड़ा सा कैनवस बड़ा मिल गया, क्योंकि साथ ही
हमारा रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद भी था। तो इवनिंग मेरी फारिग होती थी तो मुझे प्रोड्यूसर्स ने कैच किया कि एक अच्छी आवाज़ है, तो इनको रात का प्रोग्राम एक होता था आपकी फरमाइश इस्लामाबाद रेडियो से स्टूडियो 12 से, वो मैंने किया। तो उस ज़माने में ये मोबाइल वगैरह का सिलसिला नहीं होता था। ये है बात 1988-87 की, 87-88 की। तो उस वक्त ख़त किताबत का बड़ा सिलसिला होता था। तो आप यकीन करें अगर उस ज़माने के लोग कभी आपको मिले तो आपको अंदाज़ा होगा लोग इतना दिलजमी से, इतने शौक़ से रात का वो प्रोग्राम सुना करते थे आपकी फरमाइश कि ख़तों के जो ढेर लग जाते थे यहाँ पे। तो वहाँ से फिर थोड़ा सा सिलसिला आगे बढ़ा, चलता रहा। तो हमीद अख्तर साहब हमारे एक न्यूज़ रीडर थे रेडियो पाकिस्तान के, बहुत बड़ी आवाज़। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको IRPTV में जो है मैं इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ, नई आवाज़ों की ज़रूरत है डॉक्यूमेंट्रीज के लिए, PTV की डॉक्यूमेंट्रीज के लिए। सही। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये मिस कर गया हूँ, इसी दौरान न्यूज़ की साइड पे मैं चला गया, ठीक है, बतौर न्यूज़ कास्टर। क्योंकि मैंने देखा कि अनाउंसर बेतहाशा अनाउंसर, बहुत सी आवाज़ें, और ये इस्लामाबाद का प्रोग्राम जो है उस वक्त 2-3 स्टेशन पे, 4 स्टेशन पे सुना जाता था। रावलपिंडी से करते थे तो वो महदूद होता था। फिर आप रेडियो, जी रेडियो का जो खबरों का जो शोबा था वो नेटवर्क का शोबा था, पूरे पाकिस्तान में न्यूज़ आती थी। तो कहा कि अपने आप को बनवाने के लिए क्यों ना न्यूज़ कास्टर के तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। वहाँ ऑडिशन दिया, वहाँ मैं कामयाब हो गया माशाल्लाह। तो मुझे ये एजाज़ हासिल है कि उस वक्त के जितने भी नामवर ब्रॉडकास्टर थे, न्यूज़ कास्टर से, उनसे मिलने का, उनके साथ न्यूज़ पढ़ने का मौका मिला। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सुरेश शाहब साहिबा, अब्दुस्सलाम साहब, न्यूज़ की दुनिया के एक बहुत बड़ा नाम, खालिद हमीद साहब जो आजकल जी आपको पता वॉइस ऑफ अमेरिका में बेहतरीन खिदमत अंजाम जा रहे हैं, अर्जुमन शाहीन साहब बेहतरीन न्यूज़ रीडर, बेहतरीन टेलीविजन और रेडियो की न्यूज़ रीडर थी, महापारा सफदर साहिबा जो आजकल वॉइस ऑफ अमेरिका में हैं। और इस तरह जो बड़े बड़े नाम थे उनके साथ मैं जो है उनके साथ उठने बैठने का मौका मिला और मैंने उनके साथ न्यूज़ भी पढ़ी। और आज भी कई जो जी आज नए जो आए जी आजकल की जो हैं वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो हैं वो इशरत साकिब, हम दोनों का ही खबरनामा होता है। अच्छा। तो ये भी मुझे एजाज़ हासिल है कि हम दोनों वो न्यूज़ पढ़ते हैं। अच्छा हाशमी साहब, मुझे ये बताएं कि मीडिया फील्ड में आना एक आपका शौक था, पैशन था, या फिर हादसाती तौर पर आप आ गए थे? नहीं, हादसाती तौर पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं कि आर्टिस्ट जो होता है ना, वो या होता है या नहीं होता। इसी तरह जो शायर होता है वो होता है या नहीं होता। मतलब ये चीज़ें आप जो समझें कि कोई ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकता, और अगर आप आर्टिस्ट होते हैं उसको जहाँ कहीं मौका मिलता है वो क्लिक कर देता है। बिल्कुल। तो ये मैं हादसाती तौर पे नहीं आया, मैं आपको अपने आप को मनवाना चाहता था। अच्छा। क्योंकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में डिबेट्स में किया करता था, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किया करता था, प्रोग्राम की एंकरिंग किया करता था। उस ज़माने में ये है कि मिमिक्री की बड़ा शौक़ होता था मुझे। कॉलेजेस में, आसपास के कॉलेजेस के जो फंक्शंस में लोग बुलाते थे, मैं वहीद मुराद की क्या नाम है उनका, तारिक अजीज़ साहब की, मोहम्मद अली साहब की, इनकी आवाज़ें ज़रा कीजिएगा थोड़ा, हम सुनना चाहेंगे। अब तो वो भूल गए क्योंकि काफ़ी ये 30-35 साल पुरानी है, लेकिन वही अपना मोहम्मद अली साहब का एक जो है ना, मैं थोड़ा सा देता हूँ। दुनिया वालों, तुमने मुझसे मेरी शब्दों को छीना है, मैं आज तुमसे तुम्हारी जिंदगियां छीन लूंगा। जज साहब, मेरी जिंदगी के 20 साल वापस लौटा दीजिए जज साहब, जो मैंने इस सालिम दुनिया के सामने अपनी जवानी लुटा दी। जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, इंसाफ चाहिए। माशाल्लाह, बेहतरीन, बहुत आला, बहुत आला। अभी वो परफेक्शन नहीं रही क्योंकि उस जमाने में मेरी प्रैक्टिस होती थी, कुछ हफ्ते में एक आध फंक्शन हो जाता था किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, तो उसमें बुलाते रहते। तो ये चीज़ ऐसी कि आप जब आप इन प्रैक्टिस रहते हैं तो आप इसमें परफॉर्मेंस में आपकी इम्प्रूवमेंट रहती है। अच्छा आमिर हाशमी साहब, आपने पहले
कहा भी है और कि बचपन से ही आपका अदब के साथ किसी न किसी तरीके से जी। टच रहा है। जी जी जी। और मैंने सुना है कि वो शेर व शायरी भी कर लेते हैं, बड़े मज़े की। हम चाहेंगे कुछ इशार आज आपसे सुने। जी, शेर व शायरी भी मैंने की है, बहुत कम की है, लेकिन अच्छे अशार जो है ना मुझे बहुत पसंद है। कॉलेज के ज़माने में मैंने एक आज़ाद नज़्म लिखी थी जिसे बाद लोगों ने पसंद किया, लेकिन फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मैं बैंक मैंने ज्वाइन कर लिया था, वो बड़ी खुश्क लाइफ, उसमें आपको बैलेंस करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो वो उस वक्त जो नज़्म लिखी थी वो पसंद की गई थी, आपके कहने में मैं सुना देता हूँ। वो कहते हैं, एक बात सुन मेरी जाने जान, वाह। मेरी जिंदगी की ये रौनकें, ये सब है तेरी इनायतें। एक बात सुन मेरी जाने जा, मेरी जिंदगी की ये रौनकें, ये सब है तेरी इनायतें। मेरे रास्ता मेरे हम सफर, जो तू चल दिया मुझे छोड़कर, वाह। तो मेरी जिंदगी की ये राहतें मुझे छोड़ के चली जाएंगी। आह, वाह। जो तू मुझसे खफा कभी हो गया और मुझे छोड़ के चला गया, है। जो तो मुझसे खफा कभी हो गया और मुझे छोड़ के जो चला गया, तो मेरी जिंदगी की जो राहतें, मेरी मोहब्बतें, मेरी चाहतें, मेरी शोखियां और शरारतें मुझे छोड़ के चली जाएंगी। ओए होए होए। तो ये नज़्म मैंने कही थी माशाल्लाह। और अच्छा, ये लोगों को मुझे ये पसंद भी बताएं आई कि थी। हाशमी साहब, शायरी के साथ तो आपकी वाबस्तगी रही है। जी जी मुझे ज़रा ये बताएं कि आपकी शादी जो है जी जी। वो अरेंज मैरिज थी या फिर लव मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज थी और उसमें उस थोड़ा सा दौर में जी तो जी अक्सर लव थी वालिदैन इसलिए की जी। मर्जी से चीज़ें होती थी। जी जी, वजह इसकी ये थी कि वो जिनसे मेरी शादी है वो मेरी कज़न, मेरे ताया की बेटी थी। माशाल्लाह। तो बल्कि अभी तक ये अगर भाभी सुनने के शुरू में फिर आपकी खैर नहीं है आमिर साहब, ये याद रखना। हाँ, है, अभी भी हैं माशाल्लाह। और वही पुरानी भाभी मैं भी माफी चाहता हूँ, ये आमिर हाशमी साहब ने खुद कहा है। अच्छा। तो जो ये टोटली अरेंज मैरिज थी, लेकिन पसंद भी ज़ाहिर शामिल थी। हाँ। तो मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा जीवन साथी दिया। और आपको पता है कि फ़न की दुनिया में जब आपको पीस ऑफ माइंड ना हो, हाँ, तो आप इसमें आगे नहीं जा सकते। लेकिन पहले जो कहा है भाभी की, उससे आप बच नहीं सकते। जितना कहो आप करने की कोशिश करें। इसको कहते हैं, मैंने अज़राए तफन्नुन ये बात की। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आमिर हाशमी साहब की अक्सर जो लड़के हैं वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो कुछ टिप्स हम बाद में ले लेंगे। ज़रा मुझे ये बताएं कि आप आरजे भी रहे हैं, न्यूज़ कास्टर भी रहे हैं, न्यूज़ एंकर भी रहे हैं। ये डिफरेंट फील्ड्स होती हैं मीडिया के अंदर। आप जब न्यूज़ कास्टर खबरें पढ़ते हैं तो आपका तरीक़ाकार और अंदाज़ गुफ्तगू बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। न्यूज़ एंकर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, न्यूज़ कास्टर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, आरजे डिफरेंट चीज़ें। बिल्कुल। हम आपसे कुछ खबरें, मेरे ख्याल में ये मेरे पास पड़ी हुई है, एक आध खबर आपसे हम एज आ रेडियो में, आप जब खबरें पढ़ते हैं न्यूज़ कास्टर भी पढ़ेंगे, टीवी में एज ए न्यूज़ कास्टर भी, और रेडियो में एज ए ब्रॉडकास्टर भी, आप इसको पढ़ के सुनाएंगे। ये कुछ हेडलाइंस हैं। और पहले आमिर हाशमी से पहले रेडियो में जिस तरह पढ़ते इसी तरह पढ़ोगे? पहले रेडियो का। अच्छा। रेडियो में जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो अंदाज आपका क्या होता है? रात के 8 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हैं आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। कतर की सरमायाकार अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि उसका पाकिस्तानी मईशत के अहम शोबों में $3 अरब की सरमायाकारी करने का मंसूबा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुध को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला शदीद बारिशों और सूबे में सैलाबी सूरत हाल के बायस मुलतवी कर दिया। ठीक है, अभी इसी को जब आप टीवी में पढ़ते हो, पीटीवी में जी, तो उसका अंदाज कैसा होगा? रात के 8 बजे हैं। न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं आमिर हाशमी। पहले हेडलाइंस। कतर की सरमायाकार अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि उसका पाकिस्तानी मईशत के अहम शोबों में $3 अरब की सरमायाकारी करने का मंसूबा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुध को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला शदीद बारिशों और सूबे में सैलाबी सूरत हाल के बायस मुलतवी कर दिया है। बेहतरीन।
ये जो नौजवान हैं उनके लिए मैं सुनाना चाह रहा था कि जब आप मीडिया फील्ड में आते हैं तो ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं जहाँ से आपको गुजरना होगा। आमिर हाशमी साहब, अगर कोई भी नौजवान जो है इस वक्त ख़ासकर मीडिया कम्युनिकेशन में वो तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स दे दें जो खासकर कैमरे के बड़े शौकीन होते हैं, वो एज ए रिपोर्टर ज्वाइन करना चाहते हैं, एज न्यूज़ कास्टर, न्यूज़ एंकर, उनके लिए कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें तो इस फील्ड में आने के लिए। इसमें टिप्स में देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं बतौर आर्टिस्ट, मतलब अगर आप न्यूज़ कास्टर बनना चाहते हैं, अनाउंसर बनना चाहते हैं या ड्रामा आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप जिस ज़ुबान में आप एंटर होना चाहते हैं, यानी उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, तो उसमें आप उसके तलफ़ुज़ और लहजे, स्ट्रेसेस और पॉसेस का ख्याल रखिए। कैसे सीखें ये चीज़ें? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा, किसी का ताल्लुक जो है KPK से, खैबर पख्तूनख्वा से, किसी का बलूचिस्तान से, सिंध से है, किसी का गिलगित बल्तिस्तान से है, तो जब वो फेडरल में आते हैं, कैपिटल में आते हैं, तो या मीडिया की इंडस्ट्री में आते हैं, तो उनके लिए वो प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट का बड़ा इशू होता है। हमने खुद फेस किया है मीडिया इंडस्ट्री में। उसका बेहतरीन तरीका ये देखें, उसका बेहतरीन तरीका जो हमें भी बताया गया था और आज तक हम उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं पहले उस फील्ड का लिए अपने आप को तैयार करें। मिसाल के तौर पर आप न्यूज़ कास्टर बनना चाहते हैं, मेन तौर पर तो आप की उर्दू अच्छी होनी चाहिए, आपका लहजा अच्छा होना चाहिए, आपके तलफ़ुज़ अच्छे होने चाहिए, आपके स्ट्रेसेस और पॉजेज अच्छे होने चाहिए। ठीक है, अब जहाँ तक उर्दू अच्छी होने की बात है, तो वो सुन सुन के आपको आती है, ये आपके इनबॉर्न भी होती है। आपकी जितनी पढ़ाई अच्छी होगी, जितने आप अखबार पढ़ेंगे, जितने कॉलम्स पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तो उससे आपकी उर्दू ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अच्छी होती चली जाती है। और जहाँ तक लहजे की बात है, ये लहजा तो हर ज़बान का अपना था। अगर आप पख्तून सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप उर्दू की खबरें पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही आपको मेहनत करना पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि नहीं पढ़ सकते, वजह उसकी ये है कि आपका ब्रॉटअप जो है वो उस स्टाइल का है। जैसे पंजाब के लोग अगर उर्दू बोलेंगे तो उनमें थोड़ा सा वो झलक आएगी। बिल्कुल। मैं अगर पंजाबी बोलने की कोशिश करूंगा या पंजाबी न्यूज़ पढ़ने की कोशिश करूंगा तो साफ चुगली खा जाएगा जी कि मेरा जो है ना स्टाइल उर्दू वाला, मेरा ब्रॉटअप उर्दू में हुआ तो मैं पंजाबी बोल रहा हूँ। अच्छा, कुछ ड्रामों में भी आपने काम किया है? जी जी, कौन से? टीवी के ड्रामा में मैंने काम किया। सबसे पहले तो मैंने PTV के ड्रामे में काम किया था, वो गेस्ट हाउस में। उसके बाद बड़ा मशहूर ड्रामा था वो तो। इस्लामाबाद मरकज था शाकिर रईस साहब का। फिर पेशावर टेलीविजन से गुलिस्तान किया, जो एजाज अहमद न्याजी साहब, बहुत ही बड़ा नाम फन की दुनिया से उनका। कराची टेलीविजन PTV से मैंने किया इरफान खान का, एक नाम देखें इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा वो, लेकिन आजकल जो पिछले 2 साल से मैं कर रहा हूँ वो हम टेलीविजन से मैंने आगाज किया था भूल जाए दिल। फिर उसके बाद मैंने कुर्बतें किया, उसके बाद फिर मैंने बेअदब किया, उसके बाद ड्रामा महरुनिसा किया, और फिर इश्क़-ए-ला जो अभी रिसेंटली मेरा ख़त्म हुआ है। शायर सुनना चाहेंगे जो आपका सबसे फेवरेट जो शायर गुजरा है या अभी मौजूद है? जॉन एलिया की आपने बात की थी, तो उनका एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर झुका के तुम बात करो, आहा, क्या कहने, निकाले गए हो जन्नत से। वाह। तो इसी तरह मुझे उनका अमजद इस्लाम मुझे बहुत पसंद है। वो उनकी बहुत ही खूबसूरत नज़्म है, तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर। तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर, तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग। हाय हाय। तुम जिस फूल को हंसकर देखो कभी ना वो मुरझाए। हाय हाय हाय। और तुम जिस हर्फ पे उंगली रख दो वो रोशन हो जाए। वाह। इसी के साथ आमिर हाशमी साहब आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर कभी दोबारा आपसे किसी और टॉपिक। जी ज़रूर। मुझे बल्कि आकिल साहब, मुझे अच्छा लगा कि बहुत अरसे के बाद किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया। इससे पहले सैकड़ों की तादाद में इंटरव्यूज़ मुख्तलिफ चैनल्स के लिए, यहाँ के लिए भी हो चुकी हैं और बाहर के लिए भी, लेकिन जो गुफ्तगू का मज़ा आपसे आया करने का, और आपने जो बातें पूछी वो शायद मैं पहले ना कर सका। और मैं आपका, आपके चैनल का, अपने सभी जो नाज़रीन का और आपके चैनल को पसंद करने वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे
वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आमिर हाशमी साहब, आपने वक्त दिया, हम आपके मशकूर हैं। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।